आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3,500 के करीब। अब तक 1,480 लोग हुए स्वस्थ। मां के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए आज लॉकडाउन के बीच लोगों ने घर में मनाया मदर्स डे। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 44वें अंक में आज सुनिए जबलपुर के उन फरिश्तों की कहानी जो कोरोना से मरने वालों का भी आगे बढ़कर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। कोरोना महामारी के खिलाफ देश भर में चलाए जा रहे अभियान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। श्री मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अपराह्न 3 बजे ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी। कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न संकट के दौरान प्रधानमंत्री 5वीं बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और देश में ठप पड़े काम धंधों को चालू करने तथा इस महामारी से निपटने के उपायों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। इसी बीच आज केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने आज नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक में स्थिति की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई बैठक में कैबिनेट सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के आवागमन में किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए और सभी कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिए व्यापक कदम उठाए जाने चाहिए। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और पिछले 24 घंटों में देश के विभिन्न हिस्सों में इसके 3,277 नए मामले सामने आने के बाद इससे संक्रमितों की संख्या 63,000 के करीब और मृतकों की संख्या 2,100 के पार हो गई है। वहीं अब तक 19,538 लोग ठीक हुए हैं और उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3,500 के करीब पहुंच गई है। राज्य में 1,480 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं और 211 की संक्रमण के कारण मौत हुई है। इंदौर में संक्रमितों की संख्या 1,858 हो गई है। इस संक्रमण के कारण अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर राजधानी भोपाल में एक पूर्व विधायक सहित संक्रमितों की तादाद 766 हो गई है। ग्वालियर में भी 5 नए मरीजों का पता चला है। उज्जैन में कोरोना संक्रमण से पीड़ितों की संख्या 237 हो गई है। जबलपुर जिले में 2 नए कोरोना संक्रमित मिलने के साथ ही प्रभावितों की संख्या 119 से बढ़कर 121 हो गई, जिसमें 4 की अब तक मौत हुई है। वहीं 29 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। सीहोर जिले में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला। स्वास्थ्य विभाग ने एरिया को सील करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। डिंडौरी जिले के शाहपुरा कस्बे में कोरोना पॉजिटिव मिला, जिसके बाद यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। सागर जिले में जिला प्रशासन ने कई लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है और एक स्वच्छता निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। खंडवा में कोरोना संक्रमण के प्रकोप से आज राहत मिली। यहां आज कुल 163 रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी हैं। अशोकनगर में एक महिला कोरोना पॉजिटिव आने से जिला ऑरेंज जोन में पहुंच गया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी जेआर त्रिवेदिया ने बताया कि ग्राम सिरसी पछार को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। शाजापुर कलेक्टर ने जिले में तहसील शुजालपुर के ग्राम जामनेर, ग्राम चाकरोद, वार्ड क्रमांक 12 नीलकंठेश्वर कॉलोनी, तहसील गुलाना के ग्राम मोचीखेड़ी और तहसील शाजापुर के वार्ड क्रमांक 13 पुलिस लाइन को कंटेनमेंट मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। रायसेन कलेक्टर द्वारा संपूर्ण रायसेन नगरीय क्षेत्र में निषेधात्मक आदेश घोषित किए गए हैं। उधर यहां कोरोना को हराकर 2 और मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंचे। अब तक जिले के 26 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हो गए हैं। होशंगाबाद जिले के विधायकों और सांसदों ने अपनी निधियों से 74,50,000 रुपए की राशि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए दी है। होशंगाबाद के इटारसी में आज एक और कोरोना संक्रमित मिला है। इससे जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है, जबकि 25 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 3 की मौत हो चुकी है। दिल का दौरा पड़ने के बाद कल से अस्पताल में भर्ती छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस प्रमुख अजीत जोगी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ है। उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। नारायणा अस्पताल के निदेशक डॉ सुनील खेमका ने आज जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया कि श्री जोगी की स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है।
माँ के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए विश्व के अनेक भागों में आज मदर्स डे मनाया जा रहा है। ये दिन मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है, जो माँ और शिशु के बीच अद्भुत संबंध को समर्पित करता है। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में अनेक माएं नौकरी के साथ साथ अपने बच्चों का भी ध्यान रख रही हैं। पेश है हमारे आगरमालवा संवाददाता महेश शर्मा की एक रिपोर्ट। सृष्टि में माँ को भगवान का दूसरा रूप माना गया है। अपने बच्चों के लालन पालन में माता अपना सर्वस्व न्योछावर कर देती है। अपनी ममता के आंचल में बच्चों की सभी फरमाइशें पूरी करने का प्रयास करती है। कोरोना वायरस के चलते नौकरी और बच्चों में सामंजस्य बिठाते हुए मदर्स डे पर अपने विचारों को साझा कर रही है आगरमालवा जिले में पुलिस और अस्पताल में कार्यरत माताएं। मैं उप निरीक्षक संगीता शर्मा थाना कोतवाली आगर पर पदस्थ हूँ, जो कि सुबह 7 बजे से 3 बजे तक रहती है। तो मैं जनता को बस अवेयर करने के लिए, लोगों को इसका पालन करवाने के लिए मेरी ड्यूटी रहती है। क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चे को छोड़कर आती हूँ, उस बच्चे की चिंता मुझे भी रहती है। लेकिन मुझे अपने बच्चे की चिंता के साथ साथ में भारत माँ के सभी बच्चे जो है उनकी भी चिंता है, उनकी सेफ्टी का भी ध्यान है। तो मैं उनका भी ध्यान रखती हूँ, अपनी ड्यूटी का पूरी तरह से पालन करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुनीता कबीर सागरिया है। मैं जिला चिकित्सालय आगर में महिला विभाग में महिला चिकित्सक के रूप में कार्यरत हूँ। मेरे 2 जुड़वा छोटे बच्चे हैं। ड्यूटी पर जाते समय कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को छोड़कर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्हें सोते हुए भी छोड़ के जाती हूँ, जिससे वापसी में बच्चे जब देखते हैं, एक झलक भी देख लेते हैं, तो बच्चे बिल्कुल गोद में आने के लिए आतुर रहते हैं। लेकिन मजबूरीवश हम उन्हें गोद में नहीं ले पाते। आकाशवाणी समाचार के लिए आगरमालवा से मैं महेश शर्मा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गलत उद्देश्य से फैलाई जा रही फर्जी खबरों को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया है और कहा है कि सरकार इस संबंध में कड़े कानून उपाय करने पर विचार कर रही है। श्री जावड़ेकर ने शनिवार को यहां नारद जयंती के अवसर पर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एक वेबिनार में संगठन द्वारा फेक न्यूज पर तैयार की गई एक रिपोर्ट को जारी करते हुए ये विचार व्यक्त किए। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 44वें अंक में आप सुनिए जबलपुर के उन फरिश्तों की कहानी जो कोरोना से मरने वालों का भी आगे बढ़कर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अच्छी खबर का प्रसारण हर रविवार को किया जाता है। अंतिम संस्कार किसी भी धर्म में हमेशा ही कठिन और दुखदायी होता है, लेकिन जानलेवा कोरोना वायरस से संक्रमण के इस दौर में ये काम और भी मुश्किल हो गया है। संक्रमण के डर से जहां अपने ही अपनों का अंतिम संस्कार करने से पीछे हट रहे हैं, वहीं ऐसे कई फरिश्ते हैं जो मृत व्यक्ति के अंतिम सफर में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं। वैसे तो ऐसे फरिश्ते हर शहर हर गांव में मौजूद हैं, लेकिन इस बात जबलपुर की संस्कार धानी के नाम से विख्यात इस शहर की मोक्ष मानव सेवा संस्था ने कोरोना से संक्रमित और संदिग्ध की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार का संकल्प लिया है। इस संस्था के आशीष ठाकुर बताते हैं कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान उनकी संस्था ने अब तक 27 शवों का न केवल अंतिम संस्कार किया है, बल्कि मृतकों के अस्थि विसर्जन का दायित्व भी निभाया है। लेकिन अभी जब से कोरोना के रिजल्ट आने लगे, लगभग हम 10 से 12 शवों का संस्कार कर चुके हैं, जिनमें कोरोना पॉजिटिव भी है कुछ लोग और कुछ सख्त। तो ये सेवा जारी है। ऐसी ही एक शख्सियत हैं सैयद इनायत अली। वर्षों से लावारिश लाशों का उनके धर्म और जाति के अनुसार अंतिम संस्कार करते आ रहे सैयद इनायत अली कोरोना संक्रमण के बाद भी इस नेक कार्य को पूरा करने में पीछे नहीं हैं। खास बात यह है कि रमजान माह में कई बार उन्हें अपना रोजा भी शमशान घाट में ही खोलना पड़ जाता है। इसमें तो ऐसा है कि कौमी एकता की बात ही नहीं है। जरूरतमंद लोगों के फोन आते हैं। महामारी चल रही है, जब से 8 से 10 लोगों के कार्यक्रम हमने करा चुके हैं। ऐसे तो हम लोग रोज ही कराते हैं, मगर महामारी के चलते हुए तो अभी ऐसा हुआ है कि परिवार होते हुए भी कोई नहीं आया उनके लाने। ये लोग वाकई फरिश्ते हैं जो अपनी खुद की जान की परवाह किए बिना ऐसे दायित्वों को पूरा कर रहे हैं जिनसे मृत व्यक्ति के अपने परिजन ही बचकर भाग रहे हैं। अच्छी खबर के लिए जबलपुर से सुरभि तिवारी के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपा सिंह। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नरसिंहपुर जिले में एक ट्रक हादसे में 5 श्रमिकों की मौत पर शोक जताते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। राजधानी दिल्ली में रविवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.4 मापी गई। खंडवा में आज सुबह औरंगाबाद से श्रमिक स्पेशल ट्रेन मजदूरों को लेकर खंडवा पहुंची। इस ट्रेन में कुल 1170 प्रवासी मजदूर आए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3,500 के करीब। अब तक 1,480 लोग हुए स्वस्थ। मां के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए आज लॉकडाउन के बीच लोगों ने घर में मनाया मदर्स डे। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 44वें अंक में आज आपने सुनी जबलपुर के उन फरिश्तों की कहानी जो कोरोना से मरने वालों का भी आगे बढ़कर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।